सुप्रभात बच्चों। आज जो हम पाठ पढ़ेंगे संस्कृत में वह है पाठ 16 मुंबई नगरम। मुंबई नगर के बारे में ये पाठ है। तो आइए हम पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं मुंबई नगर की क्या विशेषता है। आप सभी जानते होंगे जब मुंबई का नाम आता है तो सबसे पहले हमें क्या होते हैं वहाँ जो समुद्र के किनारे ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं उसकी याद आती है। फिल्म जगत के लोगों की याद आती है, बहुत सारे संगीतकारों की याद आती है और अनेक ऐसे व्यक्तियों की याद आ रही है जिन्होंने मुंबई के नाम विश्व स्तर पर पहुंचाया है। तो आइए मुंबई नाम के विषय में कौन नहीं जानता। नाम लेते ही चलचित्र उद्योग का स्मरण हो जाता, चलती रही ना फिल्म जगत का स्मरण हो जाता है। जनसंख्या अत्यधिक है, अनेक लोग बस्तियों में रहते हैं। वहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक है और अनेक लोग वहाँ की बस्तियों में रहते हैं। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं, दर्शनीय देखने योग्य स्थल हैं, किंतु समुद्र तट मुख्य आकर्षण है। क्यों? वहाँ समुद्र तट जो है वहाँ का मुख्य आकर्षण है। बहुत लोग यहाँ घूमने आते हैं, अक्सर लोग घूमने भी जाते हैं मुंबई। तो आइए पाठ का वाचन करें और इस नगर के विषय में कुछ और जानें। ये वार्तालाप है कक्षा में अध्यापिका और एक बालिका के बीच में संवाद है। तो आइए जो संवाद संस्कृत में किया गया है तो आइए हम जानते हैं। कक्षायां मुंबई महानगरस्य विषय चर्चा प्रचलति। कक्षा में मुंबई नगर के विषय में चर्चा हो रही है। बालिका अध्यापिका पृच्छति। बालिका जो है अध्यापिका से पूछती है। बालिका माने मुंबई नाम महानगरम महाराष्ट्र प्रदेश राजधानी। बालिका पूछती है कि मुंबई नगर जो है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी है। परम इदम नाम कदा कथम संवृद्ध। परम ये नाम कब और क्यों पड़ा? कृपया वदतु। कहते हैं कृपया बताइए। अध्यापिका मुंबई इति नाम विंशति वर्ष पूर्व 1995 तमे वर्षे जाता है। मुंबई नगर जो है 1995 में वर्ष में इसका नाम पड़ा। इससे पहले इसका नाम था बम्बई। इतः पूर्वम इदम बॉम्बे इति नाम जानते। इससे पूर्व इसके नाम को बॉम्बे नाम से जाना जाता था। बालिका केचित् वदन्ति यथा पूर्वम अत्र शब्द लघुदीपा आसन। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसके पूर्व में शब्द 7 मतलब लघु दीप हैं। लघु छोटे छोटे मतलब दीप हैं। अध्यापिका सत्य में सत्य कहते हैं। तान सप्ति दीपान मुख्य नगरीमा संयोज्य इदम बृहद मुंबई नगरम संगठित। कहते हैं कि सप्तद्वीप से मुख्य नगर जो है मिलाकर के बना है और मुंबई नगर को संगठित किया गया है। इदम राष्ट्रतः बृहत्तम पतन वाणिज्य केंद्र। अच्छा, ये राष्ट्र का बहुत बड़ा वाणिज्य मतलब केंद्र है। वाणिज्य मतलब अर्थ का, पैसे आने का केंद्र है। इदम भारत से प्रवेश द्वार कहते हैं। यह भारत को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। पाश्चात्य देश सभ्य ये पर्यटका यानी यानानि जल मार्गेण वायु मार्गेण व भारत आगच्छन् तानि सर्वप्रथम मुंबई नगरे प्रविशति। कहते हैं पाश्चात्य देश से यानी विदेशों से जो पर्यटक आते हैं, जो घूमने आते हैं, वो लोग चाहे जल मार्ग से चाहे वायु मार्ग से जब भारत आते हैं तब वो सर्वप्रथम सबसे पहले मुंबई नगर में प्रवेश करते हैं। बालिका एतस् नगर संस्कृति विषय किंचित वदतु। बालिका कहती है अपनी अध्यापिका से इस नगर की संस्कृति के विषय में कुछ बताइए। अध्यापिका बहुसंख्यक एतत् महानगर। बहुसंख्यक लोग यहाँ पे बहुसंख्या में इस नगर में लोग रहते हैं। अत्र विभिन्न जन समुदाय संस्कृतां च सम्मिश्रण पश्याम। अत्र यहाँ पे विभिन्न जन समुदाय की संस्कृतियों का मिश्रण मिला जुला स्वरूप दिखाई देता है। मराठी जनान मुख्य भाषा। मराठी जो है यहाँ के लोगों की मुख्य भाषा। अत्र हिंदी भाषिण अपि संति। और हिंदी भाषा भी यहाँ है।
बालिका हिंदी चलचित्र उद्योग बॉलीवुड इत्र स्थित। बालिका कहते हैं हिंदी चलचित्र यानी फिल्म उद्योग बॉलीवुड जो है यहाँ पर स्थित है। तस्य विषय श्रोति विषय में, इस विषय में हम सुनना चाहते हैं। अध्यापिका महान खलु उद्योग एषः प्रतिवर्षं अनेकानि चित्राणि निर्मितानि। यहाँ बहुत बड़ा फिल्म उद्योग है और यहाँ पे प्रतिवर्ष अनेक चलचित्र यानी फिल्म का निर्माण होता है। देशांतरे जना तानि सहसात् पश्यन्ति मुग्धा भवन्ति। देश और विदेश के लोग इसको बड़े उत्साह के साथ देखते हैं और मुग्ध हो जाते हैं। चलचित्राणि गीतानि लोकप्रिय जानते हैं। चलचित्र और गीतों से को लोकप्रिय लोग यहाँ पे जानते हैं। बालिका अनेक सुविख्यात अभिनेता मुंबई नगरे वसंती। अनेक सुप्रसिद्ध अभिनेता मुंबई नगर में रहते हैं। अध्यापिका न केवल अभिनेता चलचित्र निर्माता अपि। अध्यापिका कहती हैं न सिर्फ फिल्म अभिनेता ही नहीं रहते हैं, जो चलचित्र यानी फिल्मों का जो निर्माण करते हैं यानी निर्माता जो होते हैं वो भी यहाँ रहते हैं। बहुने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताएं अत्र स्थानी। यहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभ्यताओं अत्र स्थित हैं, यहाँ पर स्थित हैं। देशस्य सुविख्यातानि विज्ञान केंद्राणि अपनुगृह्य। देश की सुविख्यात जो विज्ञान का केंद्र है वो मुंबई नगर में स्थित है। बालिका अस्मिन् नगरे जनसंख्या अत्यधिक अस्ति। इस नगर की जनसंख्या अत्यधिक है। किम आवास समस्या अपि अस्ति। तो क्या आवास की समस्या यानी रहने की उनको घर की समस्या होती है। अध्यापिका अस्ति खलु। हाँ हाँ सही। अनेक जना चाल इति सामूहिक आवास स्थल निवसन्ति। अनेक जना यानी लोग जो चौल होती है वहाँ का मुंबई की चौल जो होती है उसमें सामूहिक रूप से सामूहिक मतलब मिलजुल करके आवास स्थलेषु निवसन्ति। आवास जो है वहाँ पर निवास करते हैं। स्थिति च वसितेषु वहाँ की बसते हैं। धारावी इति विश्वस्य बृहत्तम वसति। धारावी जो है विश्व की सबसे बड़ी जगह है। मुंबई नगरे अस्ति। वहाँ पर मुंबई नगर में है। परम जना परिश्रमिक उद्योगशीला च। पर वहाँ के लोग जो हैं परिश्रमी उद्योग मेहनती हैं। स्थानीय रेलयानेषु प्रतिदिन यात्रिणां महान संवर्धन दृष्टिपथम आगच्छति। स्थानीय जो वहाँ की लोकल ट्रेन होती है प्रतिदिन यात्री मुंबई नगर जो है वहाँ पे जो वो चलती है लोकल ट्रेन जो चलती है उस पे लोग बैठ करके और यात्रा करते रहते हैं। बालिका अत्र आनान जनान प्रिय भोजन की। अत्र यहाँ के लोगों का जो प्रिय भोजन किम। अध्यापिका बड़ा पाव भेल पूरी बटाता बड़ा इति कांचित लोकप्रियाणि व्यंजनम। यहाँ के लोगों का लोकप्रिय भोजन जो है वड़ा पाव भेलपूरी बटाटा बड़ा आदि अनेक लोकप्रिय भोजन है। बालिका मुंबई वासिनी मुख्य उत्सव के मुंबई के लोगों का मुख्य उत्सव कौन सा है, कौन सा वो त्यौहार मनाते हैं। अध्यापिका अत्र गणेश उत्सव सर्वत्र मुख्य। यहाँ पे गणेश उत्सव जो होता है वो सबसे लोकप्रिय उत्सव होता है। सकले राज्य ऐसा उत्सव महासान
समाजे होते। सकल पूरे राज्य में इस उत्सव को महा उत्साह के साथ मनाया जाता है। यत्र विविध धर्मावलंबी अत्र निवसन्ति सर्वे उत्सव यथा दिवाली ईद क्रिसमस होली इत्यादि सोल्लास मनते। अत यहाँ पे विविध धर्म के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, तो सभी लोग उत्सव जो दिवाली ईद क्रिसमस होली इत्यादि को हर्षोल्लास से मनाते हैं। बालिका मन्ये नगरे दर्शनीय स्थानिकान, यहाँ के जो नगर में दर्शनीय स्थल देखने योग्य स्थल कौन कौन से हैं। जो मुंबई नगर है वहाँ पे जो देखने लायक स्थल कौन कौन से हैं। अध्यापिका अनेकान दर्शनीय स्थलानि संति, यहाँ पे अनेक दर्शनीय स्थल हैं। यथा गेटवे ऑफ इंडिया, जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो है। नेहरू विज्ञान केंद्र है, यहाँ पे नेहरू विज्ञान केंद्र है। नेहरू प्लेनेटोरियम भी है। सिद्धि विनायक मंदिर है। शिवाय वस्तु संग्रहालय, जो शिवाजी वस्तु संग्रहालय भी है। नरीमन पॉइंट इत्यादि आदि दर्शनीय स्थल हैं। मेरीन इति भी है, यहाँ पे है। समुद्र तट मुख्य आकर्षण केंद्र, समुद्र तट मुख्य आकर्षण का केंद्र है। जना विहारतम आगच्छति, यहाँ लोग घूमने आते हैं। यहाँ जो समुद्र तट है वहाँ लोग घूमने आते हैं। केचित नारिकेलम जीवंत पीबती, के कुछ लोग क्या करते हैं, नारियल के पानी को पीते हैं। केचित भेलपुरी तिखादंत, कुछ लोग क्या करते हैं, भेलपुरी खाद्य खाते हैं। केचित तटे स्थित समुद्रस्य मनोरम दृश्य, कुछ लोग समुद्र के तट के किनारे समुद्र के मनोहर मन को हरने वाले दृश्य को देखते हैं। सिक्तासु समुद्र से तरंगा आगच्छति, मतलब इनके निकट समुद्र की तरंगे क्या होती हैं, आगच्छति। पुनः च निर्वर्तते, फिर वापस चली जाती हैं। बाला, जो समुद्र की तट, बालू सिक्तासु मतलब बालू रेत जिसको कहते हैं। बाला जो है सिक्तासी गृहान कुर्वन्ति, बालक जो होते हैं वो रेत का घर बनाते हैं। तरंगा चतानि पतयंती, और तरंग जो आती है वो क्या करती है, उन्हें सबको बहा ले जाती है। यदा सूर्य अस्त गच्छति तदा दृश्य मनोहरम भवति, जब सूर्य अस्त होता है तो उसके दृश्य मनोहर होता है। समुद्र से जलेषु सूर्यस्य मंडलम निर्मंजति इति प्रतीयते, समुद्र के जल में सूर्य का जो वो प्रकाश होता है, जो सूर्य जब अस्त होता है तो उसकी जो लालिमा होती है वो क्या होती है, समुद्र के जल में दिखाई देती है। मुंबई वासिन सुसंस्कृता सुशिक्षित चौथे नाट्य प्रिया अपि, मुंबई के लोग जो हैं अच्छी संस्कृति और शिक्षित और नाटक प्रिय हैं। अत्र अनेकानि रंगमंचानि यत्र कुशल अभिनेता भी नाटकी प्रतीति, यहाँ पे अनेक जो है रंगमंच हैं जहाँ पर नाटक करते हैं, और कुशल अभिनेता प्रवीण मतलब जो कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं वो अभिनेता इस नाटक मंच पर अपने नाटक को प्रस्तुत करते हैं। तो ये आपने इस पाठ को पढ़ा और मुंबई नगर के विशेषता के बारे में आपने जाना। आप भी इसे मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके आप भी मुझे इस पाठ को पढ़ करके मतलब वाचन इसका करके मुझे भेजें। और दूसरी बात मैं बताऊं कि संस्कृत में जो है वो आपको उच्चारण पर उसके विशेष ध्यान देना है, तो आप उसे वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे भेजें।